Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो दिसंबर 2021 का फुल मून इस साल का लास्ट फुल मून है। सो देखते हैं कि ये एनर्जी, आज की जो एनर्जी है वो आप लोगों पर, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पर क्या असर की है, और जाते जाते इस ईयर के ये आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगी। ओके, सो वी विल स्टार्ट योर एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। एनर्जीज जो होती हैं वो मेल या फीमेल पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। दीज एनर्जीज आर बेस्ड ऑन मैस्कुलिन साइड एंड फेमिनिन साइड ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो ये एनर्जी चेक इन, अगर आप मेल हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, और आप फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी, राइट। सो आपके अंदर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है ये समझने के लिए मैं आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड हमेशा की तरह इस बार भी करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो कौन सी है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। एक बार फिर से बताना चाहूँगी, ये साइड हमारा हमेशा से मैस्कुलिन साइड रहा है, और ये साइड हमारी रीडिंग में हमेशा फेमिनिन साइड रहा है। सेंटर में मैं आप लोगों की कनेक्शन की एनर्जी का चेक इन करती हूँ, एज ऑलवेज हम आज भी वही करने वाले हैं। सिंस ये हमारा वाओ इनर ग्रोथ और रीयूनियन का कार्ड मुझे दिखा है अभी शफलिंग के दौरान ही, सो मे बी पॉसिबल बहुत सारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का रीयूनियन हो जाए। ये साल जाते जाते कुछ ऐसे अंडरनीथ चेंजेस कर दे आप लोगों की लाइफ में कि आने वाला साल आप लोगों को रीयूनाइट कर दे। ओके, सो विल सी कि इस वक्त पर और नेक्स्ट 15 डेज के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी होगी, या उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। न्यू बर्थ। ओके, काफ़ी होप्स के साथ में कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अ गुड स्टार्ट का कार्ड दिख रहा है मुझे। ओके, काफ़ी होप्स के साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। उनकी लाइफ में कुछ नया चेंज आने वाला है। अगर मैं इस कार्ड को आपको समझाने की कोशिश करूँ, द ग्रेट स्टोरी बिगिन जनरली ऑस्पिशियस बट ऑफ अ ओके, ये इनिशियल स्टेज है, न्यू बर्थ। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एप्रिशिएट करेंगे, ऑनर करेंगे, उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। सो मुझे कहीं न कहीं ये वाइब आ रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हद तक फेमिनिन एनर्जी के लिए या फेमिनिन एनर्जी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थॉट में हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि जो उन्होंने पास्ट में किया वो गलत था। और अभी ये एनर्जी मुझे कहती है कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वांट्स टू मैस्कुलिन एनर्जी वांट्स टू से समथिंग टू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और वाओ, रिटर्न का कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अभी रियूनियन भी हमने इसी स्प्रेड में शफलिंग के दौरान देखा है। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। सो बी रेडी फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है रिटर्न का ऑस्पिशियस हैप्पीनेस फॉलो द सक्सेसफुल एंड ऑफ द ग्रेट क्वेस्ट। यानी कि इतना टफ साइकिल जो आपने अभी सफ़र किया था, पूरे एक साल में आपने अपनी जर्नी में जो जो सफ़र किया था डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उसका अब आपको रिवार्ड मिलने वाला है। अ गुड साइन, योर कॉज विल बी विंडिकेटेड, अ ग्रेट एंड हैप्पी जर्नी होम बिगिन। इट मीन्स कि अब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो अभी तक आपने इतना स्ट्रगल किया था, या इस रिलेशनशिप को लेकर भी अगर मैं बोलूँ
काफी स्ट्रगल, अगेन रियूनियन का कार्ड है, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड नाउ। काफी कार्मिक साइकिल को क्लियर किया होगा। ये चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जितना फेमिनिन एनर्जी ने अपने ऊपर वर्क किया, जितना फेमिनिन एनर्जी ने स्ट्रगल किया है इस जर्नी में, उतना कभी भी मैस्कुलिन एनर्जी नहीं कर सकती थी। काफी सेक्रीफाइस किया है फेमिनिन एनर्जी ने इस पूरे 1 साल में। और जितना आपने अपना हीलिंग किया है फेमिनिन एनर्जी, उतना ही इनके अंदर चेंजेस आए हैं, और नाउ वो रेडी हैं ऑनर करने के लिए फेमिनिन एनर्जी को। ठीक है, सो लेट्स सी। कनेक्शन के लिए कार्ड ये बार बार आ रहा था, तो मैंने निकाल दिया है रीयूनियन का, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन का टाइमिंग आ चुका है। वेरी ऑस्पिशियस फॉर रिकॉग्निशन एंड गुड लीडरशिप। A true leader is reunited with the people. Okay. The arrival of important quest bring joy. सो कहीं न कहीं आपको जो हैप्पीनेस जिससे मिलने वाली है, वो पार्टनर आपका कमबैक करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग रेडी रहिए। जो व्यक्ति डिवाइन ने आपके लिए पास्ट लाइफ में आपको उनसे कनेक्ट किया होगा, इस लाइफ में भी वो आपसे अब कनेक्ट होने वाले हैं। उनका आपके साथ में रियूनियन होने वाला है। इनर ग्रोथ का कार्ड आया है। वॉव! नो वर्ड्स फॉर यू। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लानिटरी मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका इनर ग्रोथ होता गया, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती गई, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में भी हीलिंग का वो फेज रहा है। ठीक है, और इसीलिए अगर आप, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर आप लोग सिंगल हैं, तो जिस व्यक्ति के साथ ये डिवाइन ने डेस्टिनी में आपको यूनाइट होने के लिए पैदा किया है, या ऐसा होता है ना कि हमारा डेस्टाइन पार्टनर हमें मिल जाए, तो उस व्यक्ति के साथ आपका यूनियन होने वाला है। और अगर आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्टेड थे, ड्यू टू सम कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशन आप सेपरेट हुए थे, तो अब रीयूनियन का टाइम आने वाला है। 2022 बहुत सारे कपल्स का यूनियन और रीयूनियन करवाने वाला है। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। ओके, अमेजिंग कार्ड्स। एक्चुअल में कनेक्शन में ही आप देखेंगे रीयूनियन, यूनियन और इनर ग्रोथ, यानी कि यहाँ तो अपने आप में ही ये कार्ड बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इनर ग्रोथ होगी, वैसे वैसे रीयूनियंस भी होते जाएंगे और यूनियंस भी होते जाएंगे, ऐसे कपल्स के जो सिंगल थे। यहाँ पे रिटर्न का कार्ड आया है फेमिनिन के लिए, न्यू बर्थ आया है मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो साइकिल अभी तक उनकी, हो सकता है वो कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, बट नाउ दे आर रेडी कि उन्हें अब एक न्यू साइकिल फिर से स्टार्ट करनी, एक न्यू बिगिनिंग करना है उन्हें फेमिनिन एनर्जी के साथ ही। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी के लिए जो रिटर्न का कार्ड आया है, वो तो यही शो करता है कि उनकी लाइफ में रिटर्न होने वाला है मैस्कुलिन एनर्जी का। इससे ही मुझे समझ में आ रहा है आज का रीडिंग बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। Overall energy in love for divine masculine energy. Overall energy in love for divine masculine energy, please. Okay, star card. Overall energy in love for divine feminine energy, please. Okay, healing. Overall energy in love for your connection, please. Wow, divine masculine energy is ready for action. और अनएक्सपेक्टेड एक्शन होंगे उनके। आप लोगों को शायद अभी होप्स खत्म हो गए होंगे, कुछ चीज़ें हुई होंगी। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरे इंट्यूशंस अभी मुझे गाइड कर रहे बोलने के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वांट टू से कि पिछले 1 मंथ और 1 एंड हाफ मंथ से आप लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी इज़ सफरिंग अ लॉट। स्लीपलेस नाइट, ट्रॉमास बार-बार याद आ रहे हैं आप लोगों को, और आप हीलिंग करते हुए या मेडिटेशन करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका मेडिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, कुछ नेगेटिव थॉट आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की लाइफ में हो रही है।
और उसके पीछे रीज़न है कुछ। जब कोई साइकिल एंड होने वाला होता है तो अचानक उसका जो रेज़ या जो कोई कार्मिक साइकिल जब एंड होता है तब भी सडन होता है, स्टार्ट होता है तब भी सडन होता है, कई बार ऐसा होता है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड जो देखा है टावर का, मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट हुए हैं मैस्कुलिन एनर्जी की साइड से, इसलिए आप लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा होगा, राइट? एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए फेमिनिन, क्योंकि अभी कुछ और दिन आपको वो एनर्जी फ़ील हो सकती है। बट अगर मैं अभी यहाँ ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है उनके अंदर अब होप्स आए हैं, उनकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है और उनको कहीं न कहीं नए होप्स उनके मन में जो आए हैं कि अब वो वर्क करने के लिए रेडी हैं, वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, वो रीयूनियन के लिए रेडी हैं या यूनियन के लिए रेडी हैं। ये उनके दिमाग में अब आ चुका है और नाउ ही इज़ गोइंग टू टेक एक्शन। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है। फेमिनिन एनर्जी, मैंने जैसे अभी आपको बोला है कि कुछ अभी भी एनर्जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट क आपके लिए सही नहीं है कुछ समय के लिए, कुछ समय तक मान के चलिए। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन अपलोड किया हुआ है मैंने, आप उसको कीजिए अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ हीलिंग का कार्ड आया है, अभी आपको अपनी इस एनर्जी में रहना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी तरफ की कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, ओके? बट जो भी होगा एट द एंड यूनियन का कार्ड है, हैप्पीनेस है। सो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है फेमिनिन एनर्जी, सो बी रेडी, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। दोनों की एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर इनर ग्रोथ का कार्ड है, जैसे-जैसे आप दोनों की हीलिंग होती जाएगी, वैसे-वैसे आप लोग बहुत नियर आ जाएँगे अपने यूनियन और रीयूनियन के। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर आप लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाएँगे, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आपको अपनी, चाहे कैसे भी मूड स्विंग्स हों अभी फेमिनिन एनर्जी, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही इस कनेक्शन को लीड कर रहे हैं। अगर आपने होप्स खो दिए या आप एकदम नेगेटिव वाइब में चले गए, तो ये कनेक्शन आगे मूव नहीं कर पाएगा। और अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप इतना पेनफुल हैं, चीज़ों से गुज़रे हैं कि अब आपको लगता है क्या पता शादी होगी कि नहीं, कोई अच्छा मिलेगा कि नहीं, अगर आपने ये होप्स खो दिए तो जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो भी नहीं आ पाएँगे। तो प्लीज़ हील योरसेल्फ फर्स्ट। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो नेचर से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप लोग या तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट या पेंडेंट या ब्लैक टर्मलाइन का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एनर्जाइज़्ड आप ले सकते हैं। और एक सेकंड, अगर आप वो कुछ नहीं पहनते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं, तो फिर आप एनर्जाइज़्ड फ्रेग्रेंस का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज़ अभी आपको अपने प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। फ्रेग्रेंस तो आपको 3 एमएल के सबसे मिनिमम चार्जेस से स्टार्टेड है। आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको लगता है कि आपको उससे फ़र्क पड़ता है या उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है, तो यू कैन। आई एम नॉट गेटिंग द वाइब टू टेक दीज़ कार्ड्स। सो आप बाद में और भी ले सकते हैं, ओके? ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में या फिजिकल में इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन को लेकर उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लेकर अभी क्या प्लान कर रहे हैं इन देयर 3D। लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप ही के बारे में थॉट उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त पे, प्लानिंग सिर्फ आपसे मिलने की प्रिपरेशन चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में।
सिक्स ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप्स, यानी कि अभी वो काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें थी जो वो पहले आपको नहीं दे पाए, ऐसी क्या चीज़ों का मतलब कोई थिंग्स नहीं है यहाँ पे। हो सकता है इमोशनली वो आपको उतना उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा हो, तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस अभी कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी कि किस तरीके से सिचुएशन में अभी बैलेंस लाया जाए और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ एक प्रपोजल दिया जाए। वो ऑफर करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को बहुत बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके माइंड में अभी डिवाइन फेमिनिन ही चल रही हैं। ओके, अमेजिंग। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में फिजिकल में क्या हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के फिजिकल में इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वांट्स टू से समथिंग। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को क्लैरिटी चाहिए। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, ऑलराइट। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी अभी रेडी हो गई है, उन्हें पता है कि डिवाइन ने उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक साइन दिया है कि उनकी लाइफ में अब एक सेकंड चांस आने वाला है, उनको एक और मौका दिया गया है। अगर आप बहुत बुरे ब्रेकअप से बाहर आए हैं तो आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है और एक नई शुरुआत आप लोगों की होने वाली है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील हो गई है फेमिनिन एनर्जी। और अब आपके एक तरीके से मैं आपसे बोलूं अगर, तो आपने अपने इमोशन को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। अभी आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुनना चाहते हैं मैस्कुलिन साइड से। आप अपने काम पे इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे, कुछ समय से आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया था और इतने आप अट्रैक्टिव हो चुके थे कि आप जहाँ जाते थे या अभी आप वर्क प्लेस पे भी अगर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी एनर्जी पॉजिटिव कर ली थी, आपने अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हुए पॉजिटिव कर लिया था। लेकिन कुछ रीजन ऐसा रहा है जिससे आपका एनर्जी डाउन हुआ है, फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, टू ऑफ कप्स, यूनियन कार्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की ही लाइफ में हुआ है। सो इस कनेक्शन को लेके मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में क्या कर रहे हैं। सो मेनी कार्ड्स, बट सोर्स का कार्ड दिखा, यानी कि पूरे जोर शोर से लगे हैं इस कनेक्शन के लिए। अगेन सो मेनी कार्ड्स, बहुत एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए। सो मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर अभी फिजिकल में क्या कर रहे हैं आपको लेकर, तो वो फेमिनिन एनर्जी को लेकर तो मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाला है, वो आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आप पास्ट की कुछ साइकिलों को लेकर बहुत पजल्ड भी रहे हैं, बहुत परेशान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी फेमिनिन एनर्जी कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, क्लोज्ड ऑफ मत कीजिए एनर्जी को। आपने बिल्कुल पीठ दिखा रखी है मैस्कुलिन साइड को, ऐसा मत कीजिए। अपने इमोशन को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र पे वर्क ज़रूर कीजिए। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी है प्लेफुलनेस, यानी दोनों ही इस कनेक्शन के बारे में फिजिकल में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आई है, काफ़ी हद तक उनने इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की है। ये भी उनको फील हुआ है कि उनने जो पास्ट में किया था वो काफ़ी गलत डिसीजंस थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सफ़र भी करना पड़ा। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए है ट्रैवलिंग का कार्ड, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन को सही करने के लिए, या तो आप, ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इस वक्त पर आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर, जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आपको उनके साथ बिताया हुआ कुछ मोमेंट याद आता है, कुछ ट्रैवल ट्रिप याद आती है। लेकिन ये कार्ड अभी मुझे कह रहा है कि आप लोग या तो कुछ ट्रिप पे जाने वाले हैं, या आप इस वेट में हैं कि आपका जब इनसे बात हो जाएगी, इस कनेक्शन को एक और मौका देते हुए आप दोनों एक ट्रैवल प्लान करेंगे। और आप लोग वेट कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन का, जो अभी स्टॉप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर अभी सिर्फ कम्युनिकेशन और साथ में समय बिताने के लिए सोच रही है। मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर। ओके,
ऑलराइट, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है फेमिनिन को लेकर, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर डिवाइन फेमिनिन को लेकर, क्या फील करना चाह रहे हैं। फीलिंग्स क्या है मैस्कुलिन एनर्जी की, फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, with the nine of pentacles, okay, so this card is saying wow, with the knight of pentacle, वो आपके सामने जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपकी तरफ एक ऑफर लेके आना चाहती है इस वक्त पर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो शायद वो अपनी तरफ से इनिशिएट कर चुकी, उनकी फीलिंग की बात कर रही हूँ, हार्ट स्पेस में वो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी उनके पास उतना बड़ा ऑफर नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा, इसलिए चीज़ें अभी होल्ड पर उन्होंने डाल दी हैं। लेकिन रही बात फीलिंग की, तो आप उनकी जीत है, आपको वो एक जीत की तरह देखते हैं, उनको लगता है अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उनकी जीत हुई है। ठीक है, फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त पर आप अपनी कंप्लीट एनर्जी में हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, और यही चीज़ उनको अंदर ही अंदर एक फ़ियर दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाएँ कि आप उनको भूल जाएँ या उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनका स्पीड काफ़ी स्लो है टुवर्ड्स यू। फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो भी अभी अपने काम पर फ़ोकस्ड है क्योंकि उनको पता है कि उनको आपको बड़ा ऑफ़र देना है। लेकिन कहीं न कहीं वो जब आपके बारे में फ़ील करते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो दुनिया में उनको कोई नहीं हरा सकता। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वॉव! क्वीन ऑफ कप्स, इमोशन से भरी हुई है फेमिनिन एनर्जी। इमोशनली ब्रेकडाउन मत होने दीजिएगा अपना। ओके, सो लेट्स सी फीलिंग्स क्या है फेमिनिन एनर्जी की टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, अगेन दोनों का सेम ही चीजें चल रही है, नाइन ऑफ पेंटिकल विद वाओ। ओके, इमोशनल लेवल पे आज भी जब आप मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये आपके फीलिंग्स क्या हैं, तो आप उनको अपना होम फ़ील करती हैं। जब आप उनके बारे में फीलिंग स्टार्ट करती हैं, फ़ील करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि बस उन्हीं पर आपकी पूरी फैमिली ख़त्म होती है। ओके, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक हस्बैंड एक वाइफ की तरह आप अपने इस कनेक्शन को देखते हैं, और अभी आप भी फोकस्ड है अपने वर्क पे और वो भी, इसलिए आप अपने काम पर भी फोकस्ड है, और आपको पता है कि वो जो एनर्जी इनकी है कि अभी अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें फील भी होती हैं कि शायद वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की। Feeling towards connection, okay, temperance. So many cards. Courage, okay. इस वक्त पर दोनों ही कहीं ना कहीं पेन में हैं, और शायद आपको भी वो पेन फील होता होगा। आइसोलेशन, दोनों अभी एक दूसरे से भले ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर एक पेन है। ठीक है, जैसा पेन मैस्कुलिन एनर्जी फील कर रही है, वैसा ही पेन फेमिनिन एनर्जी भी फील कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को एक होलनेस फील करते हैं। उनको पता है कि अगर वो मैस्कुलिन साइड है तो उनकी फेमिनिन साइड आप ही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने कनेक्शन को फील कर चुके हैं कि उनको आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी टेम्परेंस, जो कि एक पेशेंस भी बताता है। इंटीग्रेशन यानी कि जानते हैं वो कि उनको पूरा करने के लिए, मैस्कुलिन एनर्जी को पूरा करने के लिए फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज़ सन एंड दिस इज़ मून, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी,
मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जिसका रीयूनियन हो रहा है। दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग यूनियन और रीयूनियन। तो ये आज की स्प्रेड में यही चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है। फेमिनिन एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी करेजियस है। उनको पता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, और उनको भले ही टाइम लगेगा, लेकिन उनको पता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेट्स सी इस कनेक्शन को लेकर क्या थॉट है डिवाइन मैस्कुलिन के टूवर्ड्स। पहले हम कनेक्शन की जगह हम देखेंगे टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या थॉट है। वाओ, जस्टिस का कार्ड है अंडरनीथ। इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को समझ में आ गया है कि उन्होंने फेमिनिन के साथ बहुत गलत किया है, और कहीं ना कहीं उनको अपना ये कर्मा सफ़र करना पड़ेगा। अब रही बात कि उनके क्या थॉट है, तो वो एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके दिमाग में है कि मैं कुछ भी करके सच बताऊं फेमिनिन एनर्जी को कि मैं उससे कितना कनेक्ट हूँ। इमोशनली डिटैचमेंट उनका आपकी तरफ से हुआ था, तो वो यही जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि वो आपसे इमोशनल लेवल पे डिटैच क्यों हुए। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्होंने जो आपके साथ किया उन चीज़ों के लिए काफ़ी रिग्रेटफुल हैं। सब लोगों से अभी अपने आप को कट करके रखा है, क्योंकि वो आपसे सच कहना चाहते हैं। दिमाग में एक ही चीज़ उनको फील होती है कि कुछ भी करके वो आपसे सच कहें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि आपकी लाइफ से वो इमोशनली आउट हो गए। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के थॉट में क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, क्या थॉट्स हैं टुवर्ड्स सो मेनी कार्ड्स। ओके, ओके, सिक्स ऑफ सोल्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सिर्फ ये चाहती है कि जो अभी ऑब्स्टिकल्स या इश्यूज चल रहे हैं, उन चीज़ों से अब बाहर आने की ज़रूरत है, और वो वही चीज़ अभी एक्सपेक्ट करती हैं। दिमाग में यही चलता है कि जो चल रहा है वो जल्दी ओवरकम हो। और रही बात मैस्कुलिन के बारे में वो क्या सोचती हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में चल रही है कि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी जो कि यहाँ आई थी नाइट ऑफ, यहाँ आई थी नाइट ऑफ पेंटिकल। सो वही चीज़ है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि वो जानती हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ले चुके हैं या ऑलमोस्ट लेने वाले हैं। लेकिन वो अब ये भी सोचती हैं कि अब वो चाहती हैं कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के साथ आए। ठीक है, सो ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के साथ वो आपका या मैस्कुलिन एनर्जी का दिमाग में बस यही चलता है कि अब वो आएंगे तो एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के साथ आए, अपनी सच्चाई एक्सप्रेस करते हुए आए। ओके, इस कनेक्शन को लेकर क्या थॉट चल रहे हैं। बहुत एंजाइटी में रहे हैं फेमिनिन एनर्जी सिंस लास्ट 1 मंथ अप्रॉक्स। ओके, स्ट्रेस, मैं अभी वही चीज़ आपसे बोल रही थी, काफ़ी स्ट्रेसफुल आप लोग रहे हैं। एग्जॉशन, या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा था कि आप लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये देखिए सौरों का कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी आया है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर जब भी सोचती हैं तो स्लीपलेस नाइट में चली जाती हैं। नींद नहीं आ रही है आप लोगों को, बहुत टेंशन है आप लोगों को, एग्जॉशन, स्ट्रेस, सब कुछ सारे नेगेटिव चीज़ें ही आप लोग इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं। और जब डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि उन्हें गाइडेंस मिल रहा है किसी ना किसी के थ्रू, और वो है फेमिनिन की एनर्जी। क्योंकि आप हील हो रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी मैं, फेमिनिन एनर्जी प्लीज़ प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि मुझे अभी भी ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। एंजाइटी वाला फेज चल रहा है आप लोगों का। गॉड, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ऑरा। सो लेट्स सी
कि क्या कोई एक्शन लेंगे मैस्कुलिन एनर्जी, क्या कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी। नेक्स्ट 15 डेज में क्या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे, कोई किसी चीज़ का कंप्लीशन करने वाले हैं, एक ह्यूज शिफ्ट होने वाला है, या एक ह्यूज शिफ्ट होने वाला है। वन मोर कार्ड प्लीज। टू ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिसका आप जो माइंड में चल रहा है फेमिनिन के, वो किंग अब आपका एक्शन लेने वाला है, लेकिन बहुत एग्जॉशन वाला सिचुएशन है। अभी भी वो बैक एंड फोर्थ उनके ऑप्शंस कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कैसे अप्रोच करना है। सो नेक्स्ट 15 डेज में, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, टूवर्ड्स यू, जो कि आपकी एनर्जी थी इस वक्त पे, टूवर्ड्स यू लॉट्स ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी वांट्स टू टॉक, लेकिन किसी ना किसी रीजन से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है उनकी लाइफ में भी। ओके, एक शिफ्ट होने वाला है। सो हो सकता है ये साल जाते जाते कुछ शिफ्ट करवा दे आप लोगों की लाइफ में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल दिस ईयर जाते जाते, यानी कि न्यू मून तक आप लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँ अभी भी, लेकिन कहीं न कहीं बैक एंड फ़ोर्थ चीज़ें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन वो, अगर मैं आपसे बोलूँ वो चाहते क्या हैं या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है? सो किंग ऑफ सोर्ड्स विद द 10 ऑफ कप्स, वो आपके सामने ये सच कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ का एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। सो अभी मैं अगर आपसे बोलूँ तो 60 टू 70% मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो हैं वो एक्शन लेंगी टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी। बाकी 30% अभी भी इस असमंजस में है कि कैसे एक्शन लेना है, कब एक्शन लेना है। सो लेकिन फिर भी मैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है कि आप लोग रेडी रहिए कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। ओके, फेमिनिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे। द एम्परर, आप वेट कर रहे हैं आपके एम्परर का, मैस्कुलिन एनर्जी का वेट कर रहे हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप, अगर अभी आप लोग सिर्फ ये वेट कर रहे हैं, एक्शन तो आप लेंगे लेकिन अब तभी लेंगे जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच करेगी। आप भी अभी इंडिसाइसिव हैं। वाओ, अभी तो बस बात ही खत्म क्योंकि सन का कार्ड आ गया है आपके लिए, यानी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। यस, योर मैस्कुलिन एनर्जी इज गोइंग टू टेक एक्शन एंड यू विल गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, 10 ऑफ कप्स। सो फेमिनिन एनर्जी, आप रेडी रहिए, क्योंकि आपकी मैस्कुलिन की तरफ से आपको रिसीव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल के साथ जो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, यानी कि आपके आपके टूवर्ड्स, यस, यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज। वाओ, एम्प्रेस एनर्जी आ गई है विद दिस एम्परर कार्ड, यानी कि कपल आ चुका है यहाँ टेबल पे, यानी कि वही चीज़ें, रिटर्न और रीयूनियन, और यूनियन कहता है आप दोनों का यूनियन रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि सन कार्ड यहाँ आ गया है जिसने पूरी रीडिंग को पॉजिटिव कर दिया है। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर मैस्कुलिन एनर्जी। सो बी रेडी फॉर प्रपोजल। ओके, वाओ, यहाँ पे भी मैंने देखा कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। सो बी रेडी फॉर कम्युनिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले, वाओ, नाइट ऑफ, पेज ऑफ पेंटिकल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था 60 to 70% मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेंगी, लेकिन अब मैं आपसे बोलूँगी 90% मैस्कुलिन एनर्जी आर गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स देयर फेमिनिन एनर्जी। ओके,
इस कनेक्शन की तरफ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है मैस्कुलिन साइड से, पास्ट लाइफ का कार्ड है फेमिनिन साइड से। ओके, ओके, इस कार्ड को, ओके फाइन। पास्ट एनर्जी से बाहर निकलिए, फेमिनिन एनर्जी, कुछ चीज़ें आपको पुरानी वाली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। द सोर्स, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी अपनी लाइफ में जो चाहती थी या जो चाहती हैं वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आप इस रिलेशनशिप को लीड कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन क्या एक्शन लेंगे, तो काफ़ी इस कनेक्शन को वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि ये उनके लिए कितना वर्दी है, कितना इम्पोर्टेंट है। डेविल एनर्जी का कार्ड है, तो ये भी जानती हैं कि बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल से उन्होंने खुद को रिलीज किया है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन एनर्जी थोड़े से फ्लर्टी टाइप हो, इमोशनली उतना आपको समय ना देते हो, उन्होंने काफी बार आपको हर्ट किया हो अपनी इन्हीं हरकतों से, लेकिन वो उनकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल था जो वो क्लोज करके अब आगे आए हैं, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन को समझ लिया है कि कनेक्शन उनके लिए कितना जरूरी है। और डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड आया है वो आया है पास्ट लाइफ। आपका भी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पास्ट लाइफ से कार्मिक साइकिल था जिसको आपने क्लोज किया है, और अब आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं और ये भी जान गए हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप इस दुनिया का हिस्सा हैं, और आप लोग अगर कनेक्ट हुए थे या कनेक्ट हुए हैं उसके पीछे रीज़न है कि आपको यहाँ कुछ सीखना था। आप वो लेसन सीख चुके हैं इस कनेक्शन में, इसीलिए चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं आपके बीच। ओके, राइट, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। Advice for divine masculine energy, please. Don't let your past hold you back. पुरानी चीज़ों के कारण ये डरे हुए हैं और आगे नहीं आ पा रहे हैं। इनकी एक एनर्जी है कि आप उन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दो, या फिर ये एनर्जी है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो आपको किस तरीके से जस्टिस देंगे, तो वो पुरानी साइकिल में बार-बार फँस रहे हैं बार-बार। ये चीज़ सोच-सोच के कि कहीं फिर से चीज़ें गलत ना हो जाएँ। ओके, बट इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इनको अपनी नेगेटिव एनर्जी से खुद को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एडवाइस फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी प्लीज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यानी कि न्यू मून का एनर्जी है, न्यू मून आते आते यानी नेक्स्ट 15 डेज में एक्सपेक्ट समथिंग पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। कुछ नया और कुछ पावरफुल, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई थी, जो इश्यूज आए थे, उसके पीछे रीज़न था कि डिवाइन भी आपके इस कमिटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। ओके, कनेक्शन के लिए द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे एनर्जीज आपके कनेक्शन में बढ़ रही है, आपको चाहे वो फील हो या ना हो। अपने आप को कभी कम मत समझिए, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके पार्टनर दोनों सेफ है। एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप सिंगल हैं तो जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सेफ है और बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है। अंडरनीथ कार्ड न्यू मून का एनर्जी है जो कि अभी 3 या 4 जनवरी को आने वाला है। सो न्यू मून पर न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, वाओ, हो सकता है ये न्यू मून आते आते इनिशिएट कर दे मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू से फॉर बोथ ऑफ यू एंड योर कनेक्शन। वाओ, रोमांस का कार्ड आया है। सो चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी आपकी लाइफ में। यस, पीसफुल रिजोल्यूशन। आपका जो इशू चल रहा है इस वक्त पे एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि कहीं न कहीं मुझे भी वो फ़ील आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ़ में कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये एनर्जी, ये ईयर जाते-जाते आप लोगों की लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा चेंज लेके आएगा।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपसे बोली थी। मेडिटेशन आपको करते रहना है, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वन मोर कार्ड। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, यानी कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपके आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी इश्यूज़ आए हैं, तो आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। शफल के दौरान विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे दिखा था, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड। अबंडेंस है आपके कार्ड अंडरनीथ, यानी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन माफ़ कर दीजिए अपने पार्टनर को। अगर आप अपने हार्ट स्पेस से उनको माफ़ करेंगे, तो वो अपने आप उनको एनर्जी फील हो जाएगी। उन्होंने जो किया ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना था, क्योंकि इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। आपसे ही उनको एनर्जी मिलती है, और आप अभी इस वक्त पे उनकी वाइब देख सकते हैं, वो बहुत पेनफुल साइकिल में है। इस वक्त वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। ओके, so let's see. I want to pick one card. Universal indication. Okay. I rely on my inner wisdom to burn the bridges between intuitions and instinct. All right. I'm going to take one card for divine masculine, one for divine feminine. Love language. It is time for me to open up to my partner. Wow. यही चीज़ मैंने अभी आपसे बोली कि वो कहीं न कहीं फ़ियरफुल हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि यही वो समय है जब वो अपने पार्टनर के सामने ओपन अप हों। लव लैंग्वेज का कार्ड आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अवेकनिंग, इट्स टाइम फॉर मी टू फाइंड माई ट्रू पर्पस। और इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की जो अवेकनिंग हुई है, उसमें एक चीज़ है कि आपको अपने पर्पस को फाइंड आउट करना है, आपका ट्रू पर्पस क्या है, क्योंकि बाकी चीज़ें सब अपने आप डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, बट आपको अपने लिए करना है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी, वन कार्ड फॉर योर लॉट्स ऑफ कार्ड्स, वन कार्ड फॉर योर कनेक्शन। जजमेंट, वाओ। I am ready to allow this connection another chance to expand. Reunion का कार्ड अगेन है, जजमेंट, सेकंड चांस आपको दी गई है। ये कार्ड भी कहता है आपको उन्हें माफ़ करना है, और अगर आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, तो आप उनसे हार्ट स्पेस के थ्रू माफ़ी मांग लीजिए, वो आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये कनेक्शन जो है उसको डिवाइन एक चांस देना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों को भी इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहिए। वाओ। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। होप, look with new eyes and create the change that awaits you. शुरू में ही ये कार्ड आया था होप का, जो मैंने कहा था डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को होप नहीं खोना है, उनकी विशेस पूरी हो चुकी हैं, जिस पे काम चल रहा है अभी, और बहुत जल्द उनको उसका आउटपुट मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ है कि उनको अब थोड़ा नया वे यूज़ करना पड़ेगा टू अप्रोच देयर फेमिनिन एनर्जी, और उस न्यू माइंडसेट से, न्यू क्रिएटिव नॉलेज के साथ में वो इस कनेक्शन के लिए आगे इनिशिएट कर सकते हैं। Okay, one card for divine feminine energy, please. One card for divine feminine energy for from the universe.
मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपको नहीं पता लाइफ में कितने नए चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डोंट थिंक कि आप किसी कनेक्शन के लिए एक्सप्लोर आपको किसी कनेक्शन के लिए बोल रही हूँ, बट एक्सप्लोर योर लाइफ। ओके। कनेक्शन में कार्ड आया है ब्लेसिंग का, जो कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। इस कनेक्शन को आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखना चाहिए। आप एक बार ऐसा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियां डबल हो जाएंगी। ओके, सो आई जस्ट वांट टू पिक सम मैसेजेस from your soul journey, what your soul wants to say, masculine energy, what your soul wants to say। या इस पूरी जर्नी में एक साल में आपकी सोल ने क्या लेसन सीखा है। ओके, these two messages are come। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा है, आपकी सोल ने क्या सीखा है इस एक साल में। ओके, ओके, वन मोर फॉर गिल्ट, फॉर एनवी। ओके, सो अंडरनीथ कार्ड है लव का, तो कहीं ना कहीं दोनों ने ट्रू लव और अनकंडीशनल लव को सीखा है इस जर्नी में। ओके, ऑलराइट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने इस पूरी जर्नी में, इस एक साल में, इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो चीज़ें सीखी हैं वो है बैलेंस, सर्विस एंड एनवी। अब यहाँ एनवी का कार्ड कहता है आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंज। वो ये चीज़ समझ गए हैं कि मैं हर किसी की तरह हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के चैलेंजेस बाकी लोगों से डिफरेंट हैं। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। डिवाइन फेमिनिन की हेल्प के कारण या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के कारण डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये समझ गए हैं कि जब वो दूसरों की मदद करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो खुद को बहुत अच्छा फील करवाते हैं। बैलेंस का एनर्जी सीखा है। आई ब्रिंग द स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इन टू द वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। बिना किसी को जज किए वो सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में बैलेंस कैसे लाना है ये सीख रहे हैं और सीख चुके हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपने गिल्ट को रिलीज करना शुरू कर दिया है, उससे आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं इस जर्नी में। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। आपने ये भी सीखा है कि हर चीज़ अभी तक आप अपने नज़रिए से देखते थे, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में रह के ये भी सीखा है कि आपको दूसरे की तरफ से भी सिचुएशन में, मतलब एक चीज़ होती है ना कि हम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। एक बार आप दूसरों की नज़र से अगर उस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको उसके भी इश्यूज समझ में आएंगे कि वो ऐसा क्यों किया। ओके, और जो आपने इससे इम्पोर्टेंटली सीखा है, जैसे इन्होंने बैलेंस सीखा है, आपने पेशेंस सीखा है। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत पेशेंस सिखाया है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द डिवाइन ऑर्डर। ये आप समझ गए हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल करना आपने छोड़ दिया है, सरेंडर करना आप सीख चुकी हैं। ओके, वाओ। So just want to pick some messages from divine masculine to divine feminine energy. Okay, masculine energies आपसे बोलना चाहती हैं, you are just such a nice person, you care and comfort me when I am in bad mood.
जानते हैं वो कि जब भी वो बुरे मूड में होते हैं, तब आप उन्हें कंफर्ट ज़ोन में फ़ील करवाते हैं और उनकी केयर करते हैं। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज़ विल बी। वो ये भी जानते हैं कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं और आप हमेशा उनके साइड में स्टैंड करेंगे। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। आप बहुत लंबी दूरी भी सफ़र कर लेते हैं सिर्फ उनसे मिलने या उनसे उनको देखने के लिए। ओके। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। या तो ये मैसेज उनने आपसे कभी कहा होगा या अगर नहीं कहा है तो ये उनके मन की बात है। ओके। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वो सुबह जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब वो बहुत ही उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। ओके। एंड लास्ट वन इज यू आर माई स्ट्रेंथ। ऑल राइट, सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू गाइज, क्योंकि आज शुरू से ही ये जो रीडिंग है वो यूनियन और रीयूनियन पर बेस्ड थी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज बी रेडी फॉर योर यूनियन और रीयूनियन। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के मैस्कुलिन एनर्जी 90% आप लोगों को अप्रोच करने वाले हैं। अगर आप हील्ड हैं देन डेफिनेटली बी रेडी, आपके मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। और अगर आप लोग अभी अपनी हीलिंग प्रोसेस में हैं तो अपने आप को हील करते हुए प्रोटेक्ट भी कीजिए, क्योंकि उनका कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। ओके। अगर आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो आप लोग ब्लैक टर्मलाइन जो क्रिस्टल है, ब्रेसलेट है, या अगर आप वो चीज़ें ले सकते हैं या फिर एनर्जाइज़्ड फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हील कर लें, क्योंकि बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी और थर्ड नंबर पे होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, क्योंकि हम लोगों के उस चैनल पे बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने उस चैनल पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।